तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू फैक्टर लर्निंग, द प्लेस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो आज मैं आईसीएसई क्लास 9 का, वैसे आज से मैं आईसीएसई क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सारा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पार्ट बाय पार्ट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स टू फॉलो अप। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट भी हो तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग कुछ वैसा ही चीज़ करने वाले हैं। मैं तुम लोगों का वही कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूँ। सारे के सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व किए जाएंगे, स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1 जो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैं चैप्टर के बारे में कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। आई विल नॉट गिव यू अ थ्योरी क्लास फॉर रैशनल इरेशनल नंबर्स। थ्योरी क्लास विल बी अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल को हम लोग को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना फॉर लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो जिन लोगों के पास भी एम एल अग्रवाल का आईसीएसई का बुक है क्लास 9 का, दे कैन फॉलो दिस वीडियो अप। एंड आई एम श्योर कि अब तुम लोगों को जितने भी सारे दिक्कतें आ रहे होंगे वो सब चीज़ थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल में दो तरह के वीडियोस बन रहे हैं करेंटली। वन, सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स, एंड सेकेंडली टॉपिक बेस्ड वीडियोस फॉर एनी स्टूडेंट। तो दोनों ही तरह के वीडियोस का बड़े काम में आने वाले, बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर यू ऑल। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई गेस वी विल स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है रैशनल नंबर का, बड़ा बेसिक एक्सरसाइज है। आई डोंट थिंक इट वुड बी टफ फॉर सम स्टूडेंट्स, बट सम स्टूडेंट्स मे फाइंड इट अ लिटिल डॉन्टिंग। तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर देम, एंड I'll just try my best to make you all understand every single detail of it properly, so that ताकि तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाए। So starting with the question number 1, which says insert a rational number between 2 upon 9 and 3 upon 8, arrange in descending order. तो अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम लोगों को पता होगा what is a rational number. A rational number is any number that is in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Please go and check out the theory first and then come to the video. तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन तुम लोग को पता ही है। तो यहाँ पर 2/9 और 3/8 दो रैशनल नंबर्स यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है। फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर। तो ये जो दो रैशनल नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हम लोगों को निकालना है इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर। सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट इन एक्चुअली विजुअलाइजिंग दिस होल थिंग कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं तुम लोगों को विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पर। सो लेट्स सपोज एक साइड में मेरा 2/9 है, ठीक है, और एक साइड में मेरा 3/8 है। अब मुझे इन दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर निकालना है जो मुझे पता नहीं है अभी तक, मुझे निकालना है ये चीज़। तो वो क्या होगा? अब अगर तुम लोग ये 2/9 और 3/8 को थोड़ा ईजी वे में समझो, तो इसे मैं पकड़ लेता हूँ 2+3, ठीक है। 2 प्लस नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस बाद में करूँगा। समझ लो 2 और 3, ओके। तो 2 और 3 जो है ये दो नंबर है। अब 2 और 3 के बीच में कुछ नंबर तो होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे बोलोगे तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, कई सारे नंबर्स ऐसे बीच में मिल जाएंगे इन बिटवीन, ठीक है। अब लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है कि दोनों के बीच वाला नंबर क्या है, ठीक है, ऐसे ही बस हवा में नहीं बोलना है, देन आई जस्ट ऐड दीज टू नंबर्स एंड आई डिवाइड इट बाई 2। तो 2+3 इज़ 5, 5/2 which is 2.5, राइट। तो सेम यही प्रोसीजर हम लोगों को यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। सो आई विल डू द सेम थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 2/9 plus I'll add it up to 3/8, and whole will be divided by 2. So first of all I'll just add these two
numbers 2/9 and 3/8, जो क्या होगा, जो बेसिकली मुझे एक एलसीएम देगा 9 और 8 का एलसीएम, ठीक है, जो होगा 70। थोड़ा सा मैं गैप कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो समझने में। तो दोनों के बीच का जो एलसीएम होगा वो होगा 72, ठीक है, 72। और एलसीएम तुम लोग को पता ही होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो इट विल बी 9 कितना, तो 70 होता है ऑब्वियसली। अब मुझे उतना समझाना नहीं है। इट विल बी 8 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 9, ठीक है। मैं इसमें कर दिया, लेकिन मैं बाकी सब में डायरेक्टली करने वाला हूँ। और होल अपॉन 2, बड़ा अजीब 2 लग रहा है, ठीक है, होल अपॉन 2। अब ये जो होगा दिस विल बी 8 टाइम्स 2 इज़ 16 प्लस 3 टाइम्स 9 इज़ 27 अपॉन 72 होल 2, ठीक। अब मुझे यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो मैं यहीं पर कंटिन्यू करूँगा, ऊपर में थोड़ा सा, ठीक है। आई जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। तो 16 प्लस 27 अपॉन 72 होल अपॉन 2, ठीक है। तो 16 प्लस 27 कितना होगा, अगर तुम कैलकुलेट करो, सो इट विल बी 16 का 6 हटा दो, 7 हटा दो, 7 प्लस 6 कितना होता है, 7 प्लस 6 होता है बेसिकली तुम्हारा 13, ठीक है। और 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 13 43, सो इट विल बी 43 अपॉन 72 होल अपॉन 2, ठीक है। अब एक चीज़ जो तुम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, इसमें क्या होता है, b और c मल्टीप्लाई होता है, a और d मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये और ये मल्टीप्लाई होता है, ये और ये मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, काम में आएगा, ठीक है। मैं बाद में इसको थोड़ा अच्छे से बना दूंगा फॉर द नोट्स। वैसे अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों को उतना देखना नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग को सोल्यूशंस देखना है। सो द नोट्स ऑफ दिस वीडियो इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड डाउनलोड द नोट्स एंड just copy and paste, but I wouldn't recommend that because that is just wasting your time. Why would you do maths if you do not understand maths? कॉपी पेस्ट मत करो, छापो मत, ठीक है। समझो और उसके बाद अगर टाइम बचाना है तो छापो, नहीं तो फिर समझो ही, पहले समझ लो उसके बाद कुछ, ठीक है। तो 72 और 2 जो है यहाँ पर, ये दो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे ऑब्वियसली। तो 72 टाइम्स 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 43 अपॉन 72 टाइम्स 2। 72 टाइम्स 2 इज़ 144, सो 43 अपॉन 144। तो अगर हम लोग देखें तो जो रैशनल नंबर था इन बिटवीन 2/9 एंड 3/8 इज़ दिस वन, ठीक है। तो मुझे रैशनल नंबर मिल गया मुझे, तो यही मेरा आंसर है। तो मैं इसको यहाँ पर मेरा आंसर लिख दूँगा। अब तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब जो मुझे पता नहीं था, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये है 43 अपॉन 144, 43 अपॉन 144। हाँ কি হলো, চলে গেল কোথায়, ছিল এইদিকে ছিল, ঘুমাতে ছিল। तो अब मुझे देखना होगा कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच सेज कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक। तो 2/9 बड़ा है या 3/8 बड़ा है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो अगर तुम लोग देखो तो 2 और 3, 2 एक्चुअली 3 से छोटा होता है, लेकिन 9 और 8 में 9 एक्चुअली बड़ा नंबर है। एक नॉर्मल सा चीज़ याद रखना, समझो मैं x और y ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो मैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ कि 2/9 करूँगा और देखूँगा कितना आ रहा है, फिर 3 मतलब 8 को मैं 3 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा, फिर इसमें भी देखूँगा कितना आ रहा है, जो आएगा मैं उस हिसाब से जज करूँगा। बट दैट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो इसके लिए एक शॉर्टकट प्रोसेस भी निकालना बहुत ज़रूरी है। सो x/y, चलो मान लेते हैं ये दो नंबर है मेरे पास, x और y, ठीक है। तो x ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर है और y जो है वो डिनोमिनेटर है। तो एक रूल है
कि अगर न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, जो डिवीज़न के बाद जो नंबर आने वाला है वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो डिवीज़न वाला नंबर भी उतना ही बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिवीज़न के बाद जो नंबर आने वाला है वो उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ 2/3, कुछ इजी लेते तो तुम लोगों को समझ में आएगा। 4/2, ठीक है। तो 4/2 4 और 2 है तो कितना आएगा, डिवाइड करने से 2 आएगा। अब मैं अगर पकड़ लेता हूँ न्यूमरेटर को, मैं बढ़ा देता हूँ 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। देखो आउटपुट बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर मैं 4/2 लूँ, इसमें मेरा 2 आ रहा है और मैं डिनोमिनेटर को चेंज कर देता हूँ, तो मैं लेता हूँ 4/4, तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ता है, न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ता है, तो आउटपुट भी यानी रिजल्ट भी डिवीजन के बाद जो आएगा वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है तो रिजल्ट का वैल्यू भी घट जाएगा, ठीक है। इतना सा चीज़ से तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं मेन मुद्दे पे कि 2/9 और 3/8 में से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें बड़ा नंबर है 3/8। सिंपल सी बात है कि पहली बात, न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, ठीक है। न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम, न्यूमरेटर ज़्यादा होने से पहली बात तो आउटपुट बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर उल्टा बढ़ने की जगह कम है, डिनोमिनेटर 9 नहीं है, डिनोमिनेटर उल्टा घट गया, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी मैंने अभी बताया कि न्यूमरेटर बड़ा और छोटा वाला थ्योरी, मैं उसको भी साइड में कहीं पर अच्छे से बना के लिख दूंगा, तुम लोग जब नोट्स डाउनलोड करोगे इसके लिए। तो अभी चलो मैं ये तो मैंने निकाल दिया कि 3/8 2/9 से ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इसको जो आंसर है मैं उसको लिखूँगा, देयरफॉर 3/8 इज़ ग्रेटर देन 43/144 विच इज़ ग्रेटर देन 2/9। तो बच्चों कुछ ऐसे सजा के तुम लोगों को लिखना होगा ताकि आंसर आए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब मुझे 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहला रैशनल नंबर यहाँ पर निकालूंगा। मेरे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, विच इज़ 1/3 एंड 1/4। अब देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। इस कौन सा डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है, ये वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा, तो 1/4 जो है वो छोटा नंबर है, ठीक है। इतना समझ में रखना, मतलब इतना समझ के रखना, समझ में रखना। चलो जो भी है, मेरा उतना हिंदी अच्छा है नहीं, क्या करें, लेकिन आई एम स्टिल मैनेजिंग इट। बंगाल से हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बट लाइक हो जाता है, मैनेज हो जाता है मेरा थोड़ा बहुत। चलो मैं नंबर बैठा लूँ, दिस इज़ 1/3, दिस इज़ 1/4, और मुझे कहा गया है कि 2 नंबर्स निकालने जो मुझे पता नहीं है। लेट्स नेम दोज नंबर्स एक्स एंड वाई। चलो एक्स एंड वाई नहीं लेते, तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते जैसे एक्स एंड वाई लेते हैं। लेट्स गिव देम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मुझे निकालना है, तो मैं पहला नंबर निकाल लेता हूँ। मैं लिखूँगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, और मैं इसको फिर वही सेम प्रोसेस मैं ऐड करूँगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा। 1/3 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव मी 1/3 और 1/4 का एलसीएम निकालना होगा, जो होगा 12, और ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा 4 + 3। ये कैसे करना है वो पता होना चाहिए। 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होल अपॉन 2। अब मैंने जैसे कहा था ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन रखूँ। तो अब मल्टीप्लाई जब होंगे तो कैसे होंगे, मैं थोड़ा साइड ऊपर में लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह है, हाँ नीचे जगह है, वैसे मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली होने वाला है 4 + 3 विच विल बी 7 एंड 12 × 2। तो 7/12 × 2 विल गिव मी 7/24। ये मेरे पास पहला नंबर निकल गया, ठीक है। लेट मी गो फॉर द सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर मुझे बोला गया यहाँ पर, वैसे मैं इसको थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन लिख सकता हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिखने की जगह मेरे पास एक शॉर्टकट टूल है, मैं भूल ही गया था। मैं इसको यहाँ लिखने की जगह ऊपर में ही रख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेटर होगा। यस, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है गेस। दिस इज़ फाइन। सो यहाँ पर मेरा आंसर निकल गया। लेट्स गो एंड फाइंड द सेकंड नंबर। सो आई विल गो एंड फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होने वाला है, अब देखो मैंने ये नंबर और ये नंबर इन दोनों को ऐड किया था। अब मेरे पास एक नंबर आ गया, एक नंबर मतलब ये वाला नंबर आ गया विच इज़ 7/24। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो 7 और 4 को ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो 7 और 1/3 को भी ऐड करके बीच का नंबर निकाल सकता हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। तो मैं क्या करूँगा, मैं 7 और 1/4 को ऐड करूँगा और मैं बीच का नंबर यानी ये वाला क्वेश्चन मार्क निकालने वाला हूँ। सो लेट्स सी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। So let's go and find the second number. So I'll add 1/4 plus 1/7 whole upon 2, which will give me 7 और 4 का मुझे एलसीएम निकालना होगा, जो मेरा आएगा 7 times 4 which is 28, और ऊपर में मेरा आएगा 7 plus 4 whole by 2। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल बेटा, ठीक है। सो आगे क्या होने वाला है। सो 7 + 4 इज़ नथिंग बट 11/28 होल अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो 20 और 11 को यहाँ पर, सो 11/28/2 which will be 11/28 times 2, which will eventually give me 11/28 times 2 is nothing but 56 over here. So this is the second number. We got the first number and we got our second number too. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर therefore लिखूँगा, therefore the two, कर्सिव राइटिंग से लिखूँ क्या, नहीं कर्सिव से नहीं लिखता हूँ, नॉर्मल राइटिंग पे ही लिखता हूँ तो अच्छा लगेगा। सो आई राइट therefore the two numbers between 1/3 and 1/4 is नहीं are 7/24 and 11/56। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, नहीं मैं इसको नहीं लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा जब तुम लोग देखोगे, ठीक है। 7/24 11/56। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, राइट। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर छोटा नंबर मैंने बोला ही था पहले, 1/4 जो है वो छोटा है, ठीक है। 7 अगर मैं देखूँ 7/24 इधर आया था और 11/56 यहाँ पर आया था। तो 11/56 जो है वो सबसे छोटा 1/4 है, उसके बाद 11/56, उसके बाद 7/24, उसके बाद 1/3, ठीक है। तो मुझे उसी क्रोनोलॉजी में लिखना है यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा 1/4 is smaller than 11/56, which is again smaller than 7/24, which is again smaller than 1/3. All right.
एक बार चाहो तो फिर से कुछ कुछ चीज़ें देख लो, समझ लो अगर नहीं समझ में आया होगा तो, बिकॉज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says insert two rational numbers between -1/3 and -1/2. Arrange in ascending. फिर से सेम फर्स्ट वाला मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी हमें बोला गया है कि दो नंबर्स निकालने सॉरी, बिटवीन 1/3 और 1/2. तो हम लोग कुछ वैसा ही चीज़ करने वाले हैं. पहले मैं विजुअलाइजेशन के लिए ये मैंने क्या बना दिया. सो टू मेक द विजुअलाइजेशन बेटर, ताकि तुम लोग को और मुझे भी समझ में आए इजीली, वी विल ड्रॉ समथिंग. अब नॉट ड्रॉ मतलब एक लाइन जैसा बनाएंगे, नंबर लाइन जैसा, जस्ट सो वी कैन अंडरस्टैंड. 1/3 1/2. फिर से इसमें डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा जो होता है वही सबसे छोटा आउटपुट देता है, यानी 1/3 जो है वो छोटा नंबर है. ठीक है, सो दिस इज स्मॉलर देन दिस वन. तो चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं. तो मुझे बोला गया दो रैशनल नंबर्स निकालने. ठीक है, सो विल जस्ट फाइंड आउट दीज टू रैशनल नंबर्स. एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से करना चाहिए. सबसे पहला नंबर जो होगा वो बीच में होगा, सबसे पहला नंबर बीच वाला नंबर होगा. उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, या तो यहाँ से मैं नंबर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ इसकी, या फिर अगर मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो नंबर निकाल सकता हूँ. सो आई हैव द ऑप्शन. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस वन, द मिडिल नंबर. तो मैं क्या लूँगा, मैं पहले लेता हूँ फर्स्ट नंबर, लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नंबर, विच विल बी 1/3 plus 1/2 whole upon 2, which will be 1 upon, not 1 upon, sorry, which will be 6, और ऊपर में आएगा मेरा 2 + 3/2. उसके बाद मैं करूँगा 5/6 whole upon 2, और फिर तुम लोगों को पता ही है 5/6 times 2 which will give me 5/12. ओके, 5/12. तो पहला नंबर निकल गया, इट इज़ 5/12. अब मुझे निकालना है सेकंड नंबर. तो मैं सेकंड नंबर यहीं पर निकाल देता हूँ. अब सेकंड नंबर में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला. सेकंड नंबर इज़ गोइंग टू बी, मैं ये वाला नंबर मुझे निकल गया 5/12. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ये वाला नंबर. ओके, सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट. सो आई विल जस्ट डू इट 5/12 plus 1/2, which will give me whole upon 2, which will actually give me, तो 12 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है, तो मैं 12 ही लिखूँगा. और यहाँ पर ऊपर में आएगा 5 + 6. अब ये कैसा है ऑब्वियसली तुम लोग को पता होना चाहिए. ठीक है, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगेन, एलसीएम पता होने से हो जाएगा. सो 5 + 6 इज़ 11/12 whole upon 2. तो क्या होगा, 12 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल बी 11/24. तो मेरा सेकंड नंबर भी आ गया. तो मैं यहाँ पर नीचे देयरफॉर दे के लिख सकता हूँ. ठीक है, अब मैं उतना नहीं लिखूँगा टू नंबर्स बिटवीन 1/3, मैं उतना नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्टली नंबर को ही लिख दे रहा हूँ. तो मैंने कहा था सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 1/3, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट. उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ये, उसके बाद फिर यहाँ पर जो नंबर आया वो, फिर ये. तो मेरे यहाँ पर आया था 11/24. So I'll just erase these. तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ पहले. सो असेंडिंग ऑर्डर कहाँ है ना, एक बार चेक कर लूँ. हाँ, असेंडिंग. सो 1/3 is smaller than 5/12, which is smaller than 11/24, which is smaller than 1/2. ठीक है, अब चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 4/5 और अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. 3 रैशनल नंबर्स निकालने बोला गया. ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना अब ये जो चीज़ मैंने ड्रॉ किया था मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है,
अब से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग पहले ड्रॉ कर लेना, तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा. So let's go and find the first number, which is 1/3 plus 4/5 whole upon 2, which will give me 1 upon, मैं थोड़ा सा इक्वल्स टू, मुझे थोड़ा सा इक्वल्स टू का साइन जो थोड़ा नीचे रखना होगा, अब बेटर है. ठीक है, 5 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 15. ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस 12 होल अपॉन 2. देन आई कैन से 12 प्लस 5 इज 17 अपॉन 15 टाइम्स 2, which will give me 17 अपॉन 30. तो पहला नंबर निकल गया. सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर विल बी, मैं कोई भी 1/3 ले लेता हूँ. 1/3 प्लस 17/20. ठीक है, अब इसको करते हैं. तो 20 और 3 में कोई कॉमन टर्म्स नहीं होते, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द एलसीएम, विच विल बी 60. और ऊपर में होगा 20 प्लस 17 टाइम्स 3, मतलब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, विच विल गिव मी 17 इंटू 3 इज़ 21, और 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस 1 विच इज़ 4, so 41 whole upon 2. 20 plus 41 is 61 upon 60 times 2, which is eventually nothing but 61 upon 120. So we got our first number, we got our second number. So I'll write therefore, three numbers बोला गया ना, चलो 3 numbers बोला गया, so we have to find our third number also. So the third number, अब मैं क्या करूँगा, मैंने पहले 1/3 लिया, अब मैं 4/5 लूँगा. So let's go and take 4/5. 4/5 plus 17/20. ठीक है, सो 5 और 20 ऑब्वियसली दोनों बीच में कॉमन टर्म्स है. 5 का टेबल में 20 आता है, सो एलसीएम विल बी 20. और ऊपर में होगा 5 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, सो 4 इंटू 4 16 प्लस 17 होल अपॉन 2. 16 प्लस 17 मेरा क्या होता है बेसिकली 33. सो 33 अपॉन 20 टाइम्स 2 विच इज़ 40. सो 33 अपॉन 40. तो मेरे पास पहला नंबर आ गया. आई गॉट द सेकंड नंबर, आई गॉट द थर्ड नंबर. ओके, अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर तक. अब मैं थोड़ा सा वापस अपने ओरिजिनल नंबर पे आता हूँ. 1/3 और 4/5. पहले नंबर में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. न्यूमरेटर मतलब 1 है, डिनोमिनेटर 3 है. और जैसे ही हम लोग दूसरे नंबर में आते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर बढ़ी है. न्यूमरेटर बढ़ने से क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है. लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ने से वैल्यू घट भी जाता है. तो अब कैसे समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है. हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कितना का डिफरेंस है. 4 और 5 के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का है, जबकि 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 नंबर का है. मतलब 3 - 2 करने से, मतलब बेसिकली 1 + 2 करने से 3 आता है, जबकि 4 + 1 करने से 5 आता है. तो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कम है, जबकि 3 और 1 के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिफरेंस ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो उतना ही छोटा वैल्यू आता है. आई नो तुम लोग को अब थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सिंपल सा बात ये है कि 1/3 जो है, इट विल गिव मी अ मच लेसर वैल्यू, अ मच लेसर वैल्यू कंपेयर टू 4/5. यू कैन चेक इट ऑन योर कैलकुलेटर. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ये लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स हैं जो तुम लोगों को लाने होंगे अपने अंदर. देखो, मैं फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ,
I don't have that ability to calculate way faster, but I have the ability to think logically, critical thinking आते हैं मुझे. तो मुझे पजल दे दो, आई कैन सॉल्व द पजल. ठीक है, बट नॉट फास्ट. आई कैन सॉल्व द पजल इन अ मच डिफरेंट वे. ये कुछ कुछ चीज़ें काम में आते हैं. इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स. यू नो चलो अभी हम लोग वापस आते हैं. सो 1/3 इज स्मॉलर कंपेयर टू 4/5. तो पहला जो आया 17/30 आया. उसके बाद जो आया 1/3 और 17/20 की 30 था. मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया. वेट अ मिनट. दिस इज़ अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक. चलो तो यहाँ पर देखते हैं 1/3 17/30. 3 times 30 is 90. 90 times 2, which is 180. 180. नहीं 180 नहीं, 30 इसमें होगा 30, and then we'll get 30 times 2, which is 60. अब ठीक है. चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क पड़ता है बट लाइक अरेंजिंग ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो पहला जो नंबर होने वाला है वो होगा 1/3. उसके बाद सेकंड वाला जो नंबर आया वो होगा. उसके बाद ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला नंबर. सो लेट्स राइट इट. सबसे पहला नंबर होगा, एक मिनट, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ है? सो 4/5. सो 4/5 इज़ ग्रेटर देन थर्ड नंबर क्या है? 33/60. 33/60 which is again greater than what is the first number? 17/30. 17/30 which is again greater than 61/180. अगर तुम लोग को अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है कि ये रैशनल नंबर्स में ये कैसे समझा जाए कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, टेल मी, आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर दैट. ठीक है, आज सिर्फ सोल्यूशंस निकाल रहे हैं हम लोग. चलो क्वेश्चन नंबर 5 में इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 4.5. यानी 4.5 मतलब, हाँ 4.5 ही तो बोलेंगे, 4.5. चलो ठीक है. तो फर्स्ट नंबर, राइट, फर्स्ट नंबर विच इज़ 4 plus 4.5 whole upon 2, which is 8.5/2. ठीक है, ये मेरा पहला रैशनल नंबर आ गया. सेकेंड रैशनल नंबर विच इज़ 4 plus 8.5 whole upon 2, which is going to be 12.5 whole upon 2. दूसरा नंबर भी आ गया. लेट्स गो फॉर द थर्ड नंबर. which will be 4.5 plus 8.5 whole upon 2, which is going to be 13/2. तो तीसरा नंबर भी आ गया. तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर भी आ गया. अब अगर तुम पहला और दूसरा नंबर में देख रहे हो पॉइंट है और इसको तुम ऐसे नहीं रखना चाहते हो, then you can solve it a little bit more, which is give it 85/10 whole upon 2 and give this one 125/10 whole upon 2, which will give you eventually 85/20, and this one will give you 125/20. Not a big issue. Now therefore अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली तुमको समझना होगा कि अच्छा यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग का मामला है नहीं, सिर्फ 3 नंबर निकालने बोला है. दिस वॉज प्रीटी ईजी. गॉट इट, वी गॉट द आंसर. सो आई विल जस्ट राइट इट आउट. देयरफॉर द 3
rational numbers between 4 and 4.5 are 85 upon 20, comma 125 upon 20, and it is 13 upon 2. We got the answer. Now let's move on to the next question, which is find 6 rational. This is tough. It seems like it, but it is not. So let's find 6 rational numbers between 3 and 4. Pretty much easy. So first number, 3 plus 4 upon 2, which is 7 upon 2. Let's go and find the second number, 3 plus 7 upon 2 whole upon 2, which is, यहाँ पर क्यों 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है बेसिकली. सो 2 और 1 का एलसीएम ऑब्वियसली 2 होगा, और 3 टाइम्स 2 6 प्लस 7 होल अपॉन 2. 6 प्लस 7 विल गिव मी 13 अपॉन 2 टाइम्स 2 इज़ 4. सेकेंड नंबर निकल गया. लेट्स गो एंड फाइंड द थर्ड नंबर. थर्ड नंबर मैं निकालूंगा 4 और 7 अपॉन 2 के बीच में. चलो, सो 4 प्लस 7 अपॉन 2 होल अपॉन 2. मेरा 2 बड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूँ. 2. So excuse me. So the same thing will be followed over here. It will be 4 and 2 8 plus 7 whole upon 2 whole upon 2. 8 plus 7 is 15 upon 4. फोर्थ नंबर भी कुछ वैसे ही निकलना होगा. अब फोर्थ नंबर में मैं क्या करूँगा, 3 तो निकल गए, फोर्थ में कैसे जाएं. तो फोर्थ नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फोर्थ नंबर के लिए 3 को लूँगा, और यहाँ पर जो मेरा आंसर आया था ना, ये वाला आंसर या फिर यही वाला आंसर, दोनों में से कोई भी एक आंसर मैं चूज़ कर सकता हूँ. इट डजेंट मैटर. तो मैं पहले क्या करता हूँ, फोर्थ नंबर के लिए मैं लेता हूँ 3 को. सो 3 प्लस 13 अपॉन 4 होल अपॉन 2. ठीक है. ऑब्वियसली अब इसमें भी वही होगा, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो होगा 12 प्लस 13 अपॉन 4 अपॉन 2, which is 25 upon 4 upon 2, which is 25 upon 4 times 2 8. फोर्थ नंबर भी निकल गया. अब मुझे निकालना है फिफ्थ नंबर. सो फिफ्थ नंबर क्या होने वाला है, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पर थे हम लोग. हाँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 3 को इससे ऐड करके डिवाइड करूँगा 2 से. ओके, सो 15 अपॉन 4 है ना. सो 3 प्लस 15 अपॉन 4 होल अपॉन 2, विच विल गिव मी 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो होगा 12 प्लस 15 होल अपॉन 4 अपॉन होल अपॉन 2, which is 12 plus 15. 12 plus 15 is 24 plus 3, which is 27 upon 4 upon 2. ये ऐसे होगा. हाँ, अब क्या होगा, ये होने वाला है मेरा 27 अपॉन 8. और सिक्स नंबर, मेरे हाथ दुख रहे इतना करते करते. ठीक है, सिक्स नंबर एक्चुअली कॉपी में लिखने से ये थोड़ा सा टफ है. डिजिटल राइटिंग इज़ नॉट दैट ईजी. अब मैं क्या करूँगा, 4 लूँगा और इसको मैं ऐड करूँगा 13 अपॉन 4 से. सो 13 अपॉन 4 होल अपॉन 2 विल डू इट. सो 4 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 प्लस 13
whole upon 4 whole upon 2, which will give me 16 plus 13 कितने होते हैं 29 अपॉन 4 होल अपॉन 2, तो वो हो जाएंगे 29 अपॉन 8. So we got 6 numbers here. So I'll just write it down. Therefore 6 rational numbers between 3 and 4 are 7 upon 2, 13 upon 4, उसके बाद I guess 15 upon 4 था. Yes, 15 upon 4, 15 upon 4, उसके बाद 25 upon 8, 25 upon 8, and then 27 upon 8, and then 29 upon 8. Whew, this was a long process. उसके बाद 7 number question, which says find 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. Again, this is going to be a little lengthy, so bear with me. Let's go and find the first number. First, 3 upon 5 plus 4 upon 5 whole upon 2. 5 और 5 का LCM 5 ही होता है, so it will change nothing. So 3 plus 4 upon 5 whole upon 2, which will give me 3 plus 4 is 7 and 5 times 2 is 10. 7 upon 10. Let's go and find the second number. Okay, so the second number will be, मैं 3 upon 5 से कर लेता हूँ. 3 upon 5 plus 7 upon 10 will give me, sorry, I forgot, whole upon 2. तो 5 और 10 का LCM में 10 होगा. LCM will be 10, and this one will become 3 times 2, which is 6 plus 7, or 6 plus 7 will be 13, or 10 into 2 is 20. Let's go and find the third number, which is let's say 4 upon 5 लेते हैं. 4 upon 5 plus 7 upon 10, right? 7 upon 10 whole upon 2. So again, 10 will be the LCM, and 4 times 2 is 8 plus 7 whole upon 2. As you can see, lines अब टेढ़े हो रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ थक जा रहे हैं, बट कोई ना, it is fine. 15 upon 20. Let's go and find the fourth number. वैसे मैं एक चीज़ में बता दूँ, अगर तुम लोगों ने वीडियो स्किप किया है ना, तो ये तुम लोग के दिमाग के ऊपर जाने वाला है. वीडियो का पहला वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है. डू नॉट स्किप दैट पार्ट. स्किप किए हो वापस जाके देख लो, नहीं तो फिर समझने में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उतना मैं समझा के हर एक सम नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. सो अगेन, व्हाट इज़ द फोर्थ नंबर? वील टेक 3 upon 5. So 3 upon 5 and add it up to 13 upon 20. ठीक है. 13 upon 20. Again, 5 और 20 में भी 20 ही LCM होगा, लेकिन 5 कितना, तो 20 होता है 5 4 times. So 3 times 4 is 12 plus 13 whole upon 2, which will give me 12 plus 13 is 25, and 20 times 2 is 40. Now the last number, the fifth number. और इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं 4 upon 5 ही ले लेता हूँ और 13 upon 20 लेता हूँ. ठीक है. तो 4 upon 5 plus 13 upon 20 whole upon 2. तो ये मेरा होने वाला है
20. 4 into 4 is 16 plus 13 whole upon 2, which will give me 29 upon 40. All right, so I'll just conclude with the answer. The 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5 are, what are those? 7 upon 10, 13 upon 20. 7 upon 10, 13 upon 20, 13 upon 20, 15 upon 20, 25 upon 40, 25 upon 40 and 29 upon 40. So question number 7 भी हो गया. Let's go to question number 8. It says find 10 rational numbers. Now this is harsh, like literally harsh. Find 10 rational numbers between -2 and -2 by 5 and 1 upon 7. ये तुम लोगों का होमवर्क, ये वाला भी और 9 वाला भी दोनों सेम है, बिल्कुल ही सेम है, 7 और 6 जैसा. सो बोथ ऑफ दीज आर योर होमवर्क. ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस विदाउट एनी हैसल, बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन है सब समझा दिए अच्छे से. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू फॉर यू. सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, do it by yourself, try to find the answers. और हाँ, एक बार आंसर निकल जाए तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या क्या आंसर्स आए. आई वुड लाइक टू नो द 10 रैशनल नंबर्स दैट यू फाउंड and the 6 rational numbers from question number 9. So take it as a homework from my side. Let's write it down. All right, homework.